विष्णु सर्किल सबसे मलसीसर की जो आन बान शान है फिलहाल विष्णु सर्किल है। आपके वार्ड की जनता आपको ही क्यों चुनी? पिछले 30 साल से मैं अपने वार्ड में सक्रिय हूँ और जनता के बीच में हूँ और जनता के कामों में हाथ से हाथ बटा के काम कर रहा हूँ। गलियाँ या ऐसी है उसमें रोडें भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है। और सर मैं इसको राजनीति नहीं कहूँगा, मैं इनको जन सेवा कहूँगा और मैं जन सेवा करने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति करने के लिए कोई प्रेरणा या कुछ नहीं मिल रहा। वार्ड में साफ सफाई, स्ट्रीट लाइटें, जो सड़कें हैं उनको पूरा करना है। वॉइस ऑफ जनमानस, जनता की सच्ची आवाज। नमस्कार, मैं हूं अंसार मुस्तर। आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ जनमानस। राजस्थान में नगर निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। अब वार्डों की गलियों से लेकर शहर की चौपाल तक चुनावी चर्चाएं तेज हो गई हैं। हर प्रत्याशी जनता के बीच अपनी बात रखने और अपने विजन के साथ सामने आने वाला है। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है कि कौन चुनाव लड़ रहा है, सवाल ये है कि क्यों लड़ रहा है, वार्ड के लिए उसकी प्राथमिकताएं क्या है और जीतने के बाद वह जनता के लिए क्या करेगा। इन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए शुरू कर रहे हैं हमारी खास चुनावी पॉडकास्ट सीरीज जनता के सवाल, प्रत्याशी के जवाब। इस मंच पर हम प्रत्याशियों से सीधे और जरूरी सवाल पूछेंगे ताकि जनता उनके विचार, विजन और उनकी प्राथमिकताएं और जवाबदेही को समझ सके। तो आइए शुरुआत करते हैं आज के प्रत्याशी के साथ। नमस्कार। नगर निकाय के चुनाव में चारों तरफ बिगुल बजा हुआ है। घमासान है टिकट का, घमासान है उन प्रत्याशियों और उम्मीदवारों का जो अपनी जनप्रतिनिधि के रूप में वार्ड में छवि बनाना चाहते हैं, जिनकी बेहतर छवि है वो वार्ड में जनता की सेवा के लिए तैयार है। आज इसी क्रम में मेरे साथ एक और प्रत्याशी, एक और उम्मीदवार जुड़ रहे हैं। सर, आपका स्वागत है। थैंक यू सर, थैंक यू। सर, सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए और अपने वार्ड के बारे में बताइए। सर, मेरा नाम सिकंदर कुरैशी है और मैं 8 नंबर वार्ड से आता हूँ। आपकी मलसीसर नगर पालिका है। सर, आपने चुनाव में अपना भाग्य आजमाने का फैसला क्यों किया है? सर, मैंने बहुत से ऐसे मेरे वार्ड के देखे हैं कि वो काफ़ी परेशान रहते हैं कामों के लिए। अपने मतलब छोटे से छोटे काम के लिए वो घंटों तक लाइन में रहते हैं, घंटों तक इंतज़ार करते हैं। उसके बाद मैंने ये सोचा कि भी क्यों ना चुनाव लड़ा जाए और जनता की जो समस्या है जो है उनका निपटारा किया जाए। आपके वार्ड की जनता आपको ही क्यों चुनी? पिछले 30 साल से मैं अपने वार्ड में सक्रिय हूँ और जनता के बीच में हूँ और जनता के कामों में हाथ से हाथ बटा के काम कर रहा हूँ और मतलब जनता के बीच में ही रहता हूँ ज़्यादातर। जो इनके जो काम है, तहसील के हैं, पंचायत के हैं, नगर पालिका के हैं और उनके सारे काम मैं वो भी मेरे पास जो आते हैं मैं उनके काम सारे करवा के देता हूँ। यानी ये है कि जनता के बीच में आपकी पॉपुलैरिटी है। जी। अच्छा, आपको जनता चाह रही है और आप जनता के समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, और जब समस्या का नाम आती है तो आपके वार्ड की सबसे बड़ी समस्या आप किसको मानते हैं? सर, सबसे बड़ी समस्या मेरे वार्ड की ये है कि एक तो मेरे वार्ड में पट्टे की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी, जो मेरे वार्ड में कई गलियां या ऐसी है उसमें रोडें भी नहीं है, सड़कें भी नहीं है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो विष्णु सर्किल है वो हमारे घर के पास में ही है वार्ड के, तो उसमें सबसे ज़्यादा गंदगी और वो सबसे ज़्यादा रहती है। तो उसको देखते हुए मैंने या मेरे वार्ड वासियों ने मुझे चुना है कि भी यही एक है जो मतलब इस वार्ड का ये गंदगी का निपटारा करवा सकता है। आपका वार्ड अगर जैसे सीमांकन अपन देखना चाहे, दर्शक सुन रहे हैं वो सोच रहे होंगे कि आपका वार्ड नंबर 8 बताया आपने। जी जी। वार्ड नंबर 8 का जो एक सीमांकन का क्षेत्र देखे कि कौन सा आता, तो आप किस, जैसे विष्णु सर्किल से कहाँ तक का वार्ड आपका? सर, मेरा वार्ड है विष्णु सर्किल से स्टार्ट होके इधर ये मोदी जी की हवेली है जी, वहाँ से इधर थोड़ा जाके आगे जोयो का मोहल्ला है जी, वहाँ पे फिर एक हमारी ईदगाह कॉलोनी है, फिर टेलीफोन एक्सचेंज है जी, फिर थाना है मलसीसर का, तहसील है और सरकारी कॉलेज है, बिजली विभाग है और जो उप जिला अस्पताल बन रहा है वो भी 8 नंबर वार्ड में ही है। जी। तमाम दर्शक देख रहे हैं और जो खासकर वार्ड नंबर 8 का जो इन्होंने एक सीमांकन क्षेत्र आपके सामने बताया, तो
कि वहाँ की जो समस्याएं हैं, क्या हमारे साथ जो उम्मीदवारी के रूप में अपना नाम जाहिर किया है सिकंदर कुरैशी, क्या वाकई में आपकी ये समस्याएं हैं या इनसे हटके समस्याएं हैं? लोग आपको देख रहे हैं, जी। आपने चुनाव लड़ने का जो फैसला किया है, क्या आपके वार्ड के लोगों से बात की है या उनसे मिले हैं आप? मैं सर ये बता दूं आपको, मैं घर घर गया हूँ, एक एक घर गया हूँ, सबसे मिला हूँ, सबसे बात की है। सब ने यही आश्वासन दिया है कि भी आप चुनाव लड़ो, हम आपके साथ हैं। जनता की ऐसी कौन सी समस्याएं हैं जिसको अभी तक प्रशासन या जनप्रतिनिधियों ने कोई गंभीरता से नहीं लिया? अब आप देखो, बिजली थाना मेरे घर का वार्ड के पास है जी। तहसील वार्ड के पास है, एसडीएम उपखंड अधिकारी ये सब बैठते हैं, बिल्कुल सारे हैं, बिजली विभाग है, टेलीफोन एक्सचेंज है, सब है। लेकिन और विष्णु सर्किल सबसे मलसीसर की जो आन बान शान है फिलहाल विष्णु सर्किल है। वहाँ पे आप जा कर के देखो, जैसे आप झुंझुनू से या राजगढ़ से आते हो तो आप बाईपास पे आओगे, जैसे आपको ये लगेगा कि मतलब जन्नत में आ गए। जी। जैसे वहाँ उतरोगे तो आपको नाक बंद करना पड़ता है, इतनी गंदगी है। मलसीसर में आधा मलसीसर का पानी, गंदा पानी वहाँ आके इकट्ठा हो रहा है और उसका कोई समाधान नहीं है। नहीं तो प्रशासन सुनाई दे रहा है, नहीं कोई जनप्रतिनिधि। क्या आपने कभी इसकी शिकायत की है? जी सर, बहुत बार की है शिकायत, प्रशासन से भी की है, जनप्रतिनिधियों को भी बताया है, लेकिन कई तो ये कहते हैं कि सर हो जाएगा, अभी तक तो कुछ हुआ नहीं है। और मैं यही चाहता हूँ कि मेरा जो वार्ड है वो भी साफ़ सुथरा हो, स्ट्रीट लाइटें हो, सारे सब कुछ हो, और सबसे खूबसूरत काम यही करना चाहता हूँ कि विष्णु सर्किल जो है जी, जो मलसीसर की शान है, आन है, बान है, उसको भी एकदम साफ़ सुथरा करके, एकदम गंदगी दूर करके, एकदम मतलब वहाँ पे अगर कोई भी आए तो वो ये कहे कि वास्तव में मतलब मलसीसर गांव में आए। क्या आप पहली बार इस चुनावी समर में उतर रहे हैं? जी, पहली बार। आपके पास अनुभव क्या है? सर मेरे पास पिछले 30 से 35 साल का अनुभव है। मैं 30 से 35 साल से राजनीतिक जो कर रहे हैं उनके साथ भी घूम रहा हूँ, उनके साथ बैठ रहा हूँ, और मेरे वार्ड में मैं सक्रिय हूँ, मैं काम भी करवा रहा हूँ लोगों के, और बहुत से ऐसे मुद्दे हैं जिन पे मैंने काम भी किया है, लोगों की समस्याओं को सुना है, और यही अनुभव है। और मेरे वार्ड वासियों को आप जा कर के पूछो, पता करो, वो मेरे बारे में बता देंगे आपको। राजनीति में आने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? हाँ। सर मैं इसको राजनीति नहीं कहूँगा, मैं इनको जनसेवा कहूँगा, और मैं जनसेवा करने के लिए आया हूँ। मैं राजनीति करने के लिए कोई प्रेरणा या कुछ नहीं मिली मुझे। तो जिस तरह से लोग अपना कदम बढ़ा रहे हैं चुनाव की तरफ, एक ऐसे उम्मीदवार जो राजनीति को नहीं बल्कि जनसेवा को अपनाना चाह रहे हैं, जीतने के बाद आपको आपके वार्ड की जनता मौका देती है, आप वार्ड पार्षद के रूप में मलसीसर नगर पालिका के चुने हुए पहले जो पार्षद बनेंगे 20, उनमें आपका नाम लिखा जाता है जी। तो आपकी सबसे पहले कौन से कामों की प्राथमिकता रहेगी कि मैं इन कामों को पहले करवाऊंगा? सर मेरी सबसे पहले प्राथमिकता ये रहेगी कि मेरे मोहल्ले में जो भी पट्टे वगैरह ये बाकी हैं उनको बनाना है जी। और वार्ड में साफ़ सफाई, स्ट्रीट लाइटें, जो सड़कें हैं उनको पूरा करना है जी। और जो भी मेरे वार्ड वासी हैं वो चाहते हैं कि भी पूरा काम साफ़ सफाई का ये पूरा कंप्लीट। मैं आप एक बार चुनाव होने दो, उसके बाद 5 साल दे के देखो मुझे, मैं ये बता दूंगा, आप मेरे वार्ड में आना ये कहोगे वास्तव में मतलब सिकंदर ने काम किया है। आप किसी पार्टी से टिकट मांग रहे हैं या निर्दलीय के रूप में अपनी उम्मीदवारी जता रहे हैं? नहीं सर, मैं कांग्रेस से हूँ और मैं कांग्रेस की टिकट मांग रहा हूँ। जी। मेरे दादा परदादा भी कांग्रेस को ही वोट देते थे और मैं कांग्रेस को सपोर्ट करते थे, और मैं भी कांग्रेस को ही सपोर्ट करता हूँ और कांग्रेस से ही मैं टिकट मांग रहा हूँ। अगर आप किसी पार्टी से चुनाव लड़ते हैं और आपकी कहीं आलोचना होती है किसी चीज़ को लेकर, तो उसका आप क्या जवाब देना चाहेंगे? सर देखो, जो सही काम करता है और जो वार्ड के लिए और जो गांव के लिए, जो इसके लिए काम, उनकी आलोचना होती रहती है और उन पे ज़्यादा गौर भी नहीं करना चाहिए। बस अपना जो काम है 100% आप देते रहिए। बिल्कुल। अब हमारा जो आगे की बातचीत है वो एक सवाल होगा और एक जवाब होगा। सवाल मेरा, जवाब इनका। एक समस्या आपके वार्ड की। गंदे पानी की निकासी की, वो मेरे वार्ड का जो गंदा पानी है वो कहीं पे भी निकास का है ही नहीं सिस्टम। एक वादा
जिसे आप हर हाल में पूरा करना चाहेंगे? मेरे वार्ड में जितने भी पट्टे जो नहीं बने हैं, सबसे पहले मैं वही काम करूंगा। एक कमी जो मौजूदा व्यवस्था में आपको सबसे ज्यादा खलती है, आपके वार्ड में कौन सी ऐसी कमी है जो सबसे ज्यादा आपको खलती है कि यार ये काम तो होना ही चाहिए? हमारे वार्ड में आप रात को आकर के देखो, कभी भी आओगे, आपको कहीं पे भी लाइट की व्यवस्था नहीं है। हमारे स्ट्रीट लाइट नहीं है? नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। नगर पालिका फिलहाल मौजूद है, लेकिन कोई व्यवस्था नहीं है अभी तक। एक कारण जिसको लेकर जनता आपको चुनी? सर मैंने 30 साल दिए जनता को और वार्ड को। मान लीजिए आप 5 साल बाद दोबारा आज जो इंटरव्यू हो रहा है इस पॉडकास्ट में फिर से आए, जनता आपको चुन ले जी, और जो काम आपने जो वादे किए जनता से, उन वादों को आप किस तरह निभाते हैं, और 5 साल बाद ये मैं यहाँ बैठा आपसे जी, या ये जनता आपसे जवाब मांगेगी, तो आप क्या कहना चाहोगे? तमाम दर्शक आपको देख रहे हैं। सर मैं वादा करता हूँ कि जनता ने, अगर मेरे वार्ड वालों ने मुझ पे विश्वास किया है, तो मैं उनकी हर एक विश्वास पे खरा उतरूंगा। और अंसार भाई, मैं ज़रूर ये वादा करके जा रहा हूँ आपको, जो जो मैंने वादे किए, जो जो मैं काम बता रहा हूँ, वो टोटल मैं काम मैं वार्ड वासियों के लिए करके रहूँ। कैसे होंगे वादे पूरे? क्या होगा आने वाली 14 तारीख को जब रिजल्ट आएगा? क्योंकि राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव है, नगर निकाय के 2 चरणों में चुनाव होने जा रहे हैं। पहला है 9 सितंबर को और दूसरा है 11 सितंबर को, लेकिन रिजल्ट आएगा 14 सितंबर को। अब सब अपनी अपनी कोशिशें कर रही हैं किस तरह से सिकंदर कुरैशी भी इस नगर निकाय की पहली बार नगर पालिका बनी मलसीसर के चुनाव में कूद पड़े हैं, और किस पार्टी से या किसी दल से या निर्दलीय अपनी किस्मत को आजमाते हैं, ये देखेंगे हम आने वाले वक्त में। देखते रहिए वॉइस ऑफ जनमानस। आज के हमारे खास गेस्ट सिकंदर कुरैशी, वार्ड नंबर 8। तो आपने सुनी आज के हमारे खास प्रत्याशी और मेहमान की बातें, उनके वादे, सपने, वार्ड को लेकर उनका विजन। अब सवाल प्रत्याशी से ज़्यादा फैसला जनता के हाथ में है। हमारा प्रयास चुनाव के दौरान जनता तक केवल दावे और वादे नहीं, बल्कि प्रत्याशियों की सोच और उनकी प्राथमिकताएं भी पहुंचे, क्योंकि लोकतंत्र में सवाल करना भी जरूरी है और जवाब जानना भी। आपको ये प्रत्याशी कैसा लगा? उनके कौन से मुद्दे आपको महत्वपूर्ण लगे और कौन से सवाल आपको उनसे पूछना चाहिए और कौन से सवाल आप उनसे पूछना चाहेंगे? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए। देखते रहिए वॉइस ऑफ जनमानस। जनता के सवाल, प्रत्याशी के जवाब, फैसला आपका, सवाल जनता के। अगले एपिसोड में नए मेहमान के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक देखते रहिए वॉइस ऑफ जनमानस। धन्यवाद।